नो द कैंडलस्टिक के सीरीज में आज जो है हम लोग लॉन्ग अपर शैडो जानेंगे। इससे पहले अगर आपने लॉन्ग लोअर शैडो का वीडियो देखा है तो फिर आपको जल्दी समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये जस्ट उसका अपोजिट है। तो इसमें क्या होता है कि प्रायर जो है ट्रेंड कुछ भी हो, चाहे वो अप ट्रेंड हो या फिर डाउन ट्रेंड हो, तो अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड में क्या होगा कि यहाँ पे बायर्स लोग पहले हावी रहेंगे। ठीक है, बायर्स लोग हावी रहेंगे, प्राइस को एकदम से ऊपर ले जाएंगे, लेकिन सडनली वहाँ पे सेलर्स लोग फिर आ जाएंगे और सेलर्स लोग उस प्राइस को ऊपर से एकदम नीचे लाएंगे और नीचे लाकर उसको एक पिन बार जैसे बना देंगे या फिर शूटिंग स्टार जैसे आपको दिखने लगेगा वो पैटर्न। ठीक है, और फिर वहाँ से जो है ट्रेंड रिवर्स होने की ज़्यादा चांसेस होती है। तो यही है लॉन्ग अपर शैडो का मतलब कि यहाँ पे प्रायर ट्रेंड जो है आपका, अगर बुलिश प्रायर ट्रेंड है तो फिर बुलिश में जो है अगर ये इस तरह का लॉन्ग अपर शैडो पैटर्न बनता है, जो कि शूटिंग स्टार भी कह सकते हैं, पिन बार भी कह सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ से चांसेस ये है कि उसके बाद जो है फिर वहाँ से प्राइस थोड़ा बहुत नीचे डाउन में दिखा दे। ऐसे ही अगर प्रायर ट्रेंड उसका डाउन ट्रेंड में है, प्रायर ट्रेंड उसका अगर डाउन ट्रेंड में है, तो डाउन ट्रेंड में आने के बाद अगर इस हिसाब से बनता है तो फिर हो सकता है कि वो कंटिन्यूएशन पैटर्न भी अपने को बता दे, यानी कि और फर्दर डाउन हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो हम लोगों ने ये लॉन्ग अपर शैडो जाना कि ये सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न है, ये पिन बार फॉर्म में या शूटिंग स्टार फॉर्म में या फिर ट्रेंड रिवर्सल कंटिन्यूएशन फॉर्म में आ सकता है। इसका जो रेड और ग्रीन, ये जो छोटी सी बॉडी होती है, चाहे रेड हो या ग्रीन हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। चलिए हम लोग इसमें कुछ शेयर्स में ये देख लेते हैं कि वहाँ पे है कि नहीं है। तो एशियन पेंट्स पहले से खुला है, एशियन पेंट्स में ही एक बार हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। तो एशियन पेंट्स में हम लोग चलते हैं और यहाँ पे आपको दिख रहा है कि LUS करके, तो LUS मतलब होता है लॉन्ग अपर शैडो। तो इसको एक बार पढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो long upper shadow to indicate buyer domination of the first part of a session. Candlesticks will present with long upper shadow as well as short lower shadows, consequently raising bidding prices. ठीक है, मतलब bidding prices मतलब कि बायर्स लोग आते थे वो उसको बहुत ऊपर उठा के ले गए, लेकिन वो वहाँ पे फेल हो जाते हैं और सेलर्स लोग आ जाते हैं और वो प्राइस को नीचे ले जाना चाहते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें पहले वाले में, तो फिर यहाँ पे क्या हुआ? इससे भी पहले यहाँ पे दिख रहा है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितना अच्छे से ये रिजेक्शन कैंडल बना, लॉन्ग अपर शैडो बना। प्राइस जो है अप ट्रेंड में था, फिर ये बना, उसके बाद थोड़ा बहुत ये नीचे डाउन ट्रेंड गया, लेकिन वो फेल हो गया और फेल होने के बाद ये फिर ऊपर गया। ऐसे ही नेक्स्ट में फिर यहाँ पे बनता है ट्रेंड लॉन्ग अपर शैडो, और यहाँ पे ये पैटर्न जैसे ही बना तो कंटिन्यूएशन दिखाए, यानी कि नीचे की तरफ ये जा रहा था, डाउन ट्रेंड में था, और ये पैटर्न जब बना फिर ये डाउन में ही गया अच्छा खासा। तो यहाँ पे एक हिसाब से कंटिन्यूएशन पैटर्न है और ये पास हो गया यहाँ पे। ऐसे ही यहाँ पे फिर से अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे ट्रेंड अप है, थोड़ा सा नीचे गया, उसके बाद ही ऊपर चला गया। तो ये सब पैटर्न को हम लोग किसी और इंडिकेटर्स के साथ करके देख सकते हैं, मैच करके देख सकते हैं, या फिर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन जहाँ बन रहा है वहाँ पे अपने को देखना चाहिए। अगर कोई और, अगर हम लोग स्टॉक देखें तो फिर कौन सा देखें? HDFC देखें एक बार। तो HDFC में अगर हम लोग यहाँ पे चले और HDFC में हम लोग देखें तो फिर क्या वहाँ पे हो रहा है वो भी देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे बहुत सारे लॉन्ग अपर शैडो बन रहे हैं, कुछ फेल हुए हैं, कुछ पास हुए हैं। यहाँ पे अगर हम लोग ध्यान दें कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को अगर ये अच्छे से फॉलो कर रहा है, तो यहाँ पे पहले से एक रेजिस्टेंस था और फिर उसी रेजिस्टेंस लेवल पे इतना बड़ा लॉन्ग अपर शैडो बना, तो प्राइस ऑफ कोर्स बहुत ही अच्छे से नीचे गया। तो एक हिसाब से सपोर्ट रेजिस्टेंस भी यहाँ पे देखा जा सकता है। ऐसे ही नीचे में भी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि थोड़ा सा नीचे गया था फिर ऊपर गया। फिर ऐसे यहाँ पे भी शैडो बना, लेकिन यहाँ पे फेल हो गया और फिर ये ऊपर चला गया। तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं इन सब